अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैर से होंगे, प्रॉफिट के साथ ट्रेडिंग कर रहे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मादरी, और आज हम एजुकेशनल वीडियो बनाएंगे और उसमें डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चरल बेस आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। जिस तरह मैं चार्ट को एनालाइज करता हूं, इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि एक भी पॉइंट ना छोड़ूं और उसी तरह डिस्कस कर दूं जिस तरह उसका हक बनता है। लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसी वजह से मैं इनको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, जिससे आपको समझने में आसानी भी रहेगी और वीडियो की लेंथ भी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी। अच्छा ट्रेडर, आपने देखा होगा कि प्राइस फॉर एग्जांपल अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ऐसा नहीं कि प्राइस डायरेक्टली इस पॉइंट से जहां से ये एरो स्टार्ट हुआ है यहां से लेकर यहां तक आ जाए। ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। प्राइस मूव करेगी इस लेवल से लेकर बॉटम से लेकर टॉप तक, लेकिन किस फॉर्मेट में मूव करेगी? इस फॉर्मेट में। फॉर एग्जांपल प्राइस यहाँ से यहाँ तक आई, रिट्रेस, उसके बाद अप, फिर रिट्रेस, या इसको आप कंसोलिडेशन कह दें, अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, और फाइनली इस लेवल पर आके प्राइस अपने लेवल को अचीव कर लेगी। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ से प्राइस ने एक मूव लिया, फिर रिट्रेस या पुल बैक, आप जो भी कहना चाहे कह सकते हैं, रिट्रेस कह दे, पुल बैक कह दे, या आप इसे कोई और नाम दे दें जो मेरे जहन से निकल गया है वो आप दे दें। उसके बाद फिर एक्सपेंशन, फिर कंसोलिडेशन, फिर एक्सपेंशन, फिर पुल बैक, उसके बाद फिर एक्सपेंशन या मोमेंटम, उसके बाद रिट्रेसमेंट या पुल बैक, उसके बाद फिर एक्सपेंशन या मोमेंटम, और उसके बाद डाउन, एंड फाइनली इस लेवल पर प्राइस ने आके रोकना है। फॉर एग्जांपल आप ऐसा कंसिडर करिए, लाजमी नहीं कि प्राइस का एक ख़ास मार्जिन होगा, यहाँ से लेकर वहाँ तक प्राइस जाएगी और उसके बाद दोबारा नीचे आएगी। ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ये है कि फॉर एग्जांपल प्राइस वहाँ पर पहुँच के दोबारा या उसे रीटेस्ट कर जाए या उसे ब्रेक कर जाए, ये पॉसिबिलिटी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अब आप इस मोमेंट में ट्रेड किस तरह आइडेंटिफाई करो कि मैं ट्रेड कहाँ पर लूँगा। ठीक है, मैं ट्रेड कहाँ पर लूँगा। तो उसके लिए आपने ऐसा करना होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक मूव है जो यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुई, प्राइस दोबारा नीचे आई, फिर ऊपर। अब इसके बाद आप ये कंसिडर करेंगे कि मेरा जो ट्रेंड है वो किस डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये पुल बैक था, सॉरी ये रिटेस्ट था, या एक्सपेंशन मूव था। ठीक है, प्राइस ने एक लेवल को रिटेस्ट करना था, वो रिटेस्ट कर गया, या मिसाल के तौर पर प्राइस अब ऊपर जाएगी, ये आपने कंसिडर करना है। तो यहाँ पर जब प्राइस आती है तो प्राइस ने अपने इस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया। अब ब्रेकआउट का क्राइटेरिया क्या है? ब्रेकआउट का क्राइटेरिया ये है कि फॉर एग्जांपल जो भी टाइम फ्रेम आप यूज़ करते हैं, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप बड़े टाइम फ्रेम को सेलेक्ट करें। ऐसा है कि हम तो ठहरे रिटेलर, आप ऐसा करें कि 4 आवर टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम आप सेलेक्ट करें। अगर आप लेवल मार्क करना चाहते हैं तो आप मंथली से लेकर वीकली, डेली, 4 आवर एंट्री के लिए आपने 15 मिनट या हावरली टाइम फ्रेम यूज़ करना है। ठीक है, आप 5 मिनट पर भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत एक्सपर्ट होना होगा। ठीक है, तो वो तो बात की बातें हैं। अब हम सिर्फ स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे और उसके जो मज़ीद बाकी पार्ट्स आएंगे इंशाल्लाह अज़ीज़, आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको समझाऊँ। मैं अपनी यही मेरी कोशिश रहेगी कि आपको एक पॉइंट भी ऐसा ना हो जो आपको समझ ना आए। जी, तो प्राइस जब इस रेजिस्टेंस लेवल को, इसको मैं स्ट्रक्चर भी कहूँगा, ठीक है, ये स्ट्रक्चर लेवल है, आप इसको रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं।
लेकिन मैं स्ट्रक्चर इसको प्रेफर करना पसंद करूँगा जी। तो अपने इस स्ट्रक्चर लेवल को जब प्राइस ब्रेक करती है तो आप किस किस पॉइंट पर एंट्री लेंगे और कहाँ तक आपकी एंट्री होगी। आपकी फर्स्ट एंट्री यहाँ तक होगी, यहाँ से भी आप एंट्री ले सकते हैं लेकिन विथ प्रॉपर कंफर्मेशन, और यहाँ पर भी आप एंट्री ले सकते हैं इस पॉइंट पर, ठीक है। इस पॉइंट पर आप एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद जो ऑर्डर ब्लॉक वाले लेवल से, जो ऑर्डर फ्लो वाले लेवल हैं या बेस वाले लेवल हैं या मार्केट स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर वो है, तो इंशाल्लाह वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको ये क्लियर करता जाऊँ कि स्ट्रक्चर होता क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइस ने आके दोबारा आपने इस लेवल को टेस्ट किया, या आप ये ऐसा कंसिडर कर ले कि प्राइस ने इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया। अब आप एंट्री कहाँ पर लेंगे, वही क्राइटेरिया जो पहले था, यहाँ पर और या यहाँ पर, ठीक है। फिर एंट्री, उसके बाद फिर ब्रेकआउट और कुछ कंसोलिडेशन यहाँ पर प्राइस की, और उसके बाद ब्रेकआउट, रीटेस्ट, अप, डाउन। अब आपकी सेल की एंट्री किधर बनेगी या बाई की एंट्री किधर बनेगी, ठीक है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस ने आके यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया। सपोर्ट बनाने के बाद प्राइस ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद दोबारा प्राइस ने अपने इस सपोर्ट लेवल का ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। ब्रेकआउट कर दिया। अब आपकी एंट्री यहाँ पर भी बनेगी इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर भी आपकी एंट्री बनेगी, ठीक है। और इस पॉइंट पर भी आपकी एंट्री बनेगी, सेल की एंट्री, ठीक है। तो आप यहाँ से एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस आपका ये रहेगा इससे ऊपर, ठीक है, इससे ऊपर। उसके बाद आप फर्स्ट टारगेट क्या रखोगे, ये वाला रखोगे। आपने ट्रेड को यहाँ तक होल्ड रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हेड एंड शोल्डर बनता है, तो आपने इसको सिर्फ फोकस में रखना है कि यहाँ पर आप एक्टिव रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो हेड एंड शोल्डर या इसके अलावा जो फ्लैग, पेनेंट वगैरह जितने भी पैटर्न्स हैं, प्राइस के जितने भी पैटर्न हैं, वो आपने माइंड में रखने हैं। लेकिन ये एक रिटेलर कंसेप्ट है, ये एक इंस्टीट्यूशनल कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। आपने इसको जहन में रखना है कि यहाँ पर हेड एंड शोल्डर तो बनेगा, लेकिन मैं अपने ट्रेड को क्लोज़ करूँगा या होल्ड रखूँगा जी। यहाँ पर आके आप अपने ट्रेड को होल्ड रखे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आके आपको प्राइस बुलिश एंगल्पिंग दे, बुलिश हरामी दे, या इसके अलावा जितने और भी पैटर्न है रिवर्सल के वो दें, तो आप ने ये सोचना होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये पैटर्न तो बन गया, लेकिन प्राइस यहाँ पर आके मेरे स्टॉप लॉस को हिट करेगी या नहीं, या प्राइस यहाँ पर एक या दो कैंडल बना के ऊपर आएगी या नहीं। तो आपने अपने ट्रेड को सेफ कर देना है, ब्रेक इवन कर देना है, और उसके बाद छोड़ देना है। प्राइस यहाँ पर आके शायद ये हो सकता है कि यहाँ पर एक या दो कैंडल बना के दोबारा ब्रेकआउट कर दे अपने इस लेवल का, ठीक है, इस लेवल पर आ जाए प्राइस। या आप ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक का लेवल है तो आप फिर एंट्री लेंगे, लेकिन विथ प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ लेंगे, हेड एंड डाइवर्जेंस के साथ लेंगे। या आप ऐसा करेंगे कि यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि मैंने कहा कैंडल स्टिक पैटर्न बन जाए रिवर्सल के, तो आप एंट्री ले सकोगे और उसके ऊपर आपने स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर प्राइस जब आई तो आपने यहाँ पर एंट्री ली और प्राइस ने अपने इस सपोर्ट लेवल का भी ब्रेकआउट कर दिया, हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट कर दिया और प्राइस यहाँ पर आ गई। अब आप क्या करोगे, एंट्री लोगे या नहीं, क्या करोगे आप? ये मैं बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम की। तो यहाँ पर आके आपने ये करना है कि आपने इस लेवल का वेट करना है जी, आपने इस लेवल का आपने वेट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइस आज इस लेवल को रिस्पेक्ट देती है और यहाँ पर आके प्राइस
कुछ इस तरह का मुंह दे, इस तरह का। तो जब प्राइस यहाँ पर आएगी या यहाँ पर आएगी तो आप बाई की डायरेक्शन में जाओगे, ठीक है, ये वाला। या मैं इसको मिटा देता हूँ, या आप ऐसा कंसिडर कर ले कि फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइस यहाँ पर आई डबल बॉटम और इससे ऊपर क्लोज हो गई, इससे ऊपर क्लोज हो गई, ठीक है, यहाँ पर, और प्राइस फिर इस लेवल को पर आई या अपने आउटर ब्लॉक लेवल पर आई, तो यहाँ से आप एंट्री लोगे किधर तक, इस लेवल तक आप एंट्री लोगे, इस लेवल तक, ठीक है। ये सेफ जोन होगा आपके टेक प्रॉफिट के लिए। या अगर आप मज़ीद इसको होल्ड रखना चाहते हैं तो आप इस लेवल पर भी एंट्री ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि नियरेस्ट टारगेट लेवल पर आप अपने ऑर्डर को क्लोज कर दिया करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर यहाँ पर आपने ट्रेड को क्लोज नहीं किया तो फिर आप यहाँ पर सॉरी, आप यहाँ पर अपने ट्रेड को क्लोज करेंगे, ठीक है, यहाँ पर अपने ट्रेड को क्लोज करेंगे जी। अब देखते हैं अल्टरनेट सिनेरियो में, फॉर एग्जांपल प्राइस ने अपने इस लेवल का भी ब्रेकआउट कर दिया, प्राइस यहाँ पर आई, कुछ कैंडल्स बनाए, फॉर एग्जांपल 1 2 या 3 बनाए और दोबारा प्राइस ने अपने इस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया। अब उसके बाद इमीडिएट टेस्ट पर एंट्री आपकी बनेगी, या इस लेवल पर भी एंट्री आपके सेल की बनेगी, या इस लेवल पर भी आपके सेल की एंट्री बनेगी। कहाँ कहाँ पर, मैं दोबारा रिपीट करता जाऊँ, इस लेवल पर भी एंट्री बनेगी, इस लेवल पर भी बनेगी और इस लेवल पर भी बनेगी, क्योंकि अब ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है, ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है जी। तो इमीडिएट टेस्ट पर फॉर एग्जांपल हमने एंट्री ली, या यहाँ पर जब प्राइस आई तो मैं बेसिकली मैं इस लेवल्स को ज़्यादा पसंद करता हूँ, ये टेस्ट को मैं पसंद नहीं करता। तो प्राइस यहाँ पर आई और यहाँ पर आप एंट्री लोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आई, ऐसा मुमकिन नहीं है, ठीक है, लेकिन जो स्ट्रक्चर का क्राइटेरिया है, जो स्ट्रक्चर का कंसेप्ट है, उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर प्राइस जब आई तो आपने यहाँ पर एंट्री लेनी है और ये देखना है कि यहाँ पर अगर हिडन डाइवर्जेंस हो तो फिर वेल एंड गुड, अगर ना हो तो फिर आपने रिवर्सल कैंडल का वेट कर देना है, ठीक है। या स्मॉलर टाइम फ्रेम पर अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए तो फिर आप एंट्री ले सकते हैं। अगर आप हिडन डाइवर्जेंस का वेट नहीं करते तो आपने स्ट्रक्चर को देखना है। बेसिकली बात ऐसी है कि जो इंडिकेटर्स हैं मैं उसको बजाते खुद पसंद नहीं करता, सिर्फ मैं स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग करता हूँ, लेकिन कभी कभार RSI को यूज़ करता हूँ और इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि जो डाइवर्जेंस हैं उसकी वीडियो भी मैं अपलोड कर दूँ जी। यहाँ पर आपने एंट्री ली तो आप इसको पहले यहाँ पर देखेंगे, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपने इस लेवल का आप वेट करें, यहाँ पर प्राइस इंशाल्लाह अज़ीज़ आएगी, ठीक है। यहाँ पर प्राइस आई तो आप यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है, क्लोज किया आपने तो फिर आप वेट करेंगे कि प्राइस इससे नीचे जाती है या नहीं, या प्राइस अपने इस लेवल का टेस्ट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आई तो आपने ये देखना होगा कि भाई यहाँ पर तो प्राइस आई तो यहाँ पर आपने हिडन डाइवर्जेंस देखने होंगे, सॉरी इस साइड पर, और या रेगुलर डाइवर्जेंस इधर देखना होगा, ठीक है, तो फिर आप एंट्री ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर यही कहूँगा कि आप स्ट्रक्चर का वेट करेगा, छोटे टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ हो तो फिर आप एंट्री ले सकते हैं जी। यहाँ पर आपने एंट्री ली, फिर प्राइस यहाँ पर आई, उसके बाद आपने फिर बाई की एंट्री ली। अब आपने वेट कर देना, क्योंकि ये तो फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, जितनी बार ये अपने इस रेजिस्टेंस लेवल का या अपने इस सपोर्ट लेवल का टेस्ट करेगा तो उतनी ही ये रेजिस्टेंस या ये सपोर्ट कमज़ोर होगा, ठीक है। ये वाली रेजिस्टेंस या ये सपोर्ट
कमज़ोर होगा। फिर आपने वेट कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर प्राइस आई, आपने वेट करना है इसके ब्रेकआउट का इस साइड पर या इस साइड पर। फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइस ने इस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया, यहाँ पर मैं लाइन ड्रा कर देता हूँ। प्राइस ने अपने इस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया, सॉरी, इस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया जी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक प्राइस आई और ब्रेकआउट कर दिया इस लेवल का। तो अब आपका जो ट्रेंड है वो दोबारा बाई की डायरेक्शन में मूव करेगा, चेंज हो गया है, ठीक है। जब यहाँ ब्रेकआउट आप देखें, लेकिन फेक ब्रेकआउट नहीं, रियल ब्रेकआउट, तो आपकी एंट्री यहाँ पर बनेगी और यहाँ पर आके बनेगी। अगर यहाँ पर ऑर्डर फ्लो हो या बेस हो तो तब भी आप देख सकते हैं इस लेवल्स को, इन लेवल्स को, ठीक है। तो कहाँ तक आप एंट्री ले सकते हैं? प्राइस ने आना होगा अपने इस लिक्विडिटी लेवल पर और इस लिक्विडिटी लेवल पर और फाइनली इस लिक्विडिटी लेवल पर। प्राइस अपने इन लिक्विडिटी लेवल्स में से किसी एक लेवल से दोबारा वापस आएगी। जब प्राइस अपने इस जोन में आएगी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक जोन मार्क कर देता हूँ आपके आसानी के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक जोन मैंने ले लिया, ठीक है। तो प्राइस जब यहाँ पर आएगी तो आपने फिर यहाँ पर वेट कर देना है कि छोटे टाइम फ्रेम पर अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है तो फिर आप सेल की एंट्री लेंगे या हेड एंड डाइवर्जेंस को देखते हुए आप एंट्री ले सकते हैं सेल की डायरेक्शन में, ठीक है। हम यहाँ से भी सेलर हैं, मैं इसको भी मार्क कर देता हूँ। यहाँ से भी हम सेलर हैं और यहाँ से भी हम सेलर हैं, ठीक है। लेकिन आपने वही तरीका अपनाना है जो मैं तकरीबन 2-3 मरतबा दोहराया जी। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइस यहाँ पर आई और यहाँ से दोबारा प्राइस ने कुछ इस तरह से मूवमेंट दी, तो तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर एंट्री लेंगे और यहाँ पर एंट्री लेंगे, ठीक है। लेकिन प्राइस जब एक दफ़ा नीचे आती है और दोबारा उसी जोन पर आके उसको टेस्ट करती है तो उसको हम डबल टॉप या डबल बॉटम कहेंगे। लेकिन ब्रेकआउट के बाद प्राइस उस लेवल पर नहीं आती, ठीक है। ब्रेकआउट के बाद प्राइस उस लेवल पर फिर नहीं आती जी। तो इसके बाद अगर हम देखें तो प्राइस जब यहाँ पर आएगी तो हम एंट्री लेंगे सेल की डायरेक्शन में, ठीक है, और उसको यहाँ तक होल्ड रखें। फर्स्ट टारगेट तो हमारा ये होगा, लेकिन सेकंड टारगेट हमारा ये वाला और ये वाला होगा। लॉन्ग टर्म के लिए ये वाला टारगेट होगा। मैं इसको भी मार्क कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला, ये वाला जी, यहाँ तक ये से, ठीक है। इस लेवल पर आप अपने ट्रेड को क्लोज कर देंगे जी। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइस ने इस लेवल का भी ब्रेकआउट कर दिया, आके प्राइस इस तरह से आई, तो फिर आप सेल की डायरेक्शन में सिर्फ ट्रेड करेंगे और बाई के डायरेक्शन को रहने देंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि ये तो वैसे ही लाइन्स थे, आपको शायद समझ में आया होगा या नहीं। लेकिन अब हम चार्ट पर जाते हैं और देखते हैं कि क्या रियल में ऐसा है या नहीं, ठीक है जी। ये है AUD का मंथली चार्ट और मंथली चार्ट पर हम देखते हैं कि प्राइस किस डायरेक्शन में है, ठीक है, कि प्राइस किस डायरेक्शन में है जी। जैसा कि मैंने जूम आउट कर दिया चार्ट को, तो यहाँ से लेकर अगर हम देखें प्राइस यहाँ पर आई, उसके बाद
यहाँ से प्राइस ने ब्रेकआउट कर दिया, रीटेस्ट आवर सेल का ट्रेंड कंटिन्यू। लेकिन ये तो मंथली चार्ट है, तो इस तरह हम करेंगे कि हमने तो डायरेक्शन आइडेंटिफाइड कर दिया, अब हम देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम पर। अगर यहाँ से हम स्टार्ट लें तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये था हमारे पास लास्ट सपोर्ट, प्राइस यहाँ पर आई, फिर आप ये जो सर्कल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाला सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल, इस पर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर सकते हैं अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के लिए, ठीक है। यहाँ पर प्राइस आई, उसके बाद यहाँ, फिर यहाँ और ब्रेकआउट, ठीक है। टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी लेवल एंड अगेन ब्रेकआउट ऑफ दिस सपोर्ट, ठीक है। इसमें आते हैं चेंज ऑफ करेक्टर भी आता है, ब्रेकआउट भी आता है। आप ऐसा अपने जहन से निकाले, जो टेक्निकल टर्म्स है, जो नाम है, उसको आप भूल जाए, सिर्फ आप ट्रेड करना सीखे। बाद में आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ में किसी वीडियो में वो डिस्कस भी कर दूंगा कि चेंज ऑफ करेक्टर किसे कहते हैं और ब्रेकआउट किसे कहते हैं। लेकिन फ़िलहाल आप जो मैं कह रहा हूँ, आप सिर्फ इसको सुने और ब्रेकआउट कंसिडर कर दें, हर एक को आप ब्रेकआउट कंसिडर कर दें, ठीक है। यहाँ पर प्राइस ने आके अपने इस सपोर्ट जोन का जो स्ट्रक्चर में मौजूद लास्ट सपोर्ट था, ये वाला स्ट्रक्चर में मौजूद ये लास्ट सपोर्ट था, यहाँ पर प्राइस जब आई तो हमने देखा कि प्राइस यहाँ पर रुकी और अपने इस लेवल का टेस्ट कर दिया, टेस्ट करने के बाद ब्रेकआउट, ठीक। अब इसके बाद अगर हम देखें तो प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुई और रिजेक्ट होने के बाद यहाँ पर आई, यहाँ पर आने के बाद डाउन, और डाउन होने के बाद प्राइस ने अपने इस स्ट्रक्चर लेवल का ब्रेकआउट कर दिया। अब स्ट्रक्चर का क्राइटेरिया मिनिमम जो है वो 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है। फॉर एग्जांपल प्राइस 2 कैंडल रिट्रेसमेंट से, ये जो 2 सिल्की कैंडल्स बनी हुई हैं, इससे ऊपर क्लोजिंग देती है तो हम इसको ये कंसिडर करेंगे कि स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट अपसाइड की तरफ हो चुका है, ठीक है। और अगर यहाँ पर 2 बाई की कैंडल बन जाए और उससे प्राइस नीचे क्लोज हो जाए, एक कैंडल 50% या 2 कैंडल, वैसे तो 4 कैंडल है लेकिन आप 2 या 1 कैंडल 50% भी ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट टाइम अगर कैंडल 50% नीचे क्लोज हो गई तो आपने इसको ब्रेकआउट कंसिडर करना है उसी टाइम फ्रेम पर जिस टाइम फ्रेम को आपने सेलेक्ट कर दिया है। ऐसे ना हो कि फॉर एग्जांपल ब्रेकआउट 4 आवर पर हुआ है और आप मंथली पर देखते हैं या वीकली पर देखते हैं या डेली पर देखते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रेकआउट हावरली हुआ है और आप उसे देखते हैं डेली पर, तो आपने उसी टाइम फ्रेम को देखना है जिस टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट हो चुका होगा, ठीक है। उसके बाद जी हम आते हैं इस साइड पर। उसके बाद प्राइस यहाँ पर आई और दोबारा उसने अपने ऑर्डर ब्लॉक वाले लेवल को टेस्ट किया। यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक वाले लेवल को प्राइस ने टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद दोबारा प्राइस नीचे और उसके बाद अपने लिक्विडिटी लेवल का, सर स्ट्रक्चर तो अभी चेंज नहीं हुआ, प्राइस दोबारा ये आके अपने प्रीवियस जो रेजिस्टेंस लेवल था उसका टेस्ट कर दिया और प्राइस नीचे आई। उसके बाद थोड़ा ऊपर 2 कैंडल रिट्रेसमेंट और दोबारा नीचे। अब बात यहाँ पर बनेगी, अब जैसा कि मैंने बताया कि आपको जो ये लाइंस दिखाई दे रहे हैं, आप इस पर अपने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रा कर सकते हैं, जैसा कि ये वाला, ठीक है, ये वाला,
अब इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि जो लेवल हैं वो सही तरह से मार्क हुए हैं या नहीं, ठीक है। इसको मैं मज़ीद, ठीक जी, ये लेवल्स हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि अब ये जो ट्रेंड है ये बाय में है या सेल में है। जैसा कि मैंने मंथली चार्ट लिया है और आपको बताया भी है कि ये स्ट्रॉन्ग बियरिश ट्रेंड में है, लेकिन यहाँ पर जब प्राइस आई तो प्राइस ने अपने इस जो स्ट्रक्चर लेवल हैं इसका ब्रेकआउट किया है, ठीक है। अब हम वेट करेंगे अगर प्राइस यहाँ पर क्लोजिंग देती है, ठीक, यहाँ पर क्लोजिंग देती है सितंबर के मंथ का, और उसके बाद प्राइस जो वेरी नेक्स्ट कैंडल है वो नीचे क्लोजिंग दे, अक्टूबर वाली कैंडल नीचे क्लोजिंग दे, तो हम सेल की डायरेक्शन में फर्दर मूव करेंगे। और अगर यहाँ पर आके प्राइस फॉर एग्जांपल अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट दे, लेकिन मंथली कैंडल पर आप ट्रेड नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे, आप वो छोटे टाइम फ्रेम को सेलेक्ट करेंगे, जैसा कि डेली, 4 आवर और हावरली, या 15 मिनट को भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चले जाते हैं, ड्रिल डाउन करते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम जी। तो अब हमें पता चलेगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइस ने अपने सपोर्ट्स लेवल का ब्रेकआउट किया है या नहीं। अगर हम देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो सपोर्ट लेवल है प्राइस ने क्लियरली उसका ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम सेलर हैं, प्राइस ने इस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया अपने इस सपोर्ट का और इमीडिएट टेस्ट, उसके बाद प्राइस दोबारा डाउन, कहाँ तक आई प्राइस, यहाँ तक, जी, प्राइस यहाँ तक आई। अब इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ जी, मार्क हुआ। उसके बाद मज़ीद ड्रिल डाउन कर देते हैं और देखते हैं कि प्राइस ने क्या कर दिया है जी। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है प्राइस यहाँ पर आई और अपने इस लेवल का टेस्ट कर दिया और दोबारा नीचे चली गई, ठीक है। लाइन आप सही तरीके से ड्रा कर लिया करें, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे AUDCHF में, AUDCHF में हम इस जोन को देखेंगे, किस जोन को, इस जोन को। मैं कलर भी चेंज कर देता था कि आसानी रहे। ये वाला जो जोन है इस जोन से हम इसको सेल देखेंगे, ठीक है। इस जोन से मैं मज़ीद ड्रिल डाउन कर देता हूँ हावरली पर आके अगर आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर एक रेंज बना हुआ है, ठीक है। ये और ये अब अगर प्राइस इस रेंज का ब्रेकआउट अप साइड की जानिब करती है तो हम प्राइस को मज़ीद मैं ड्रिल डाउन कर देता हूँ, सॉरी एक और जोन में मार्क कर देता हूँ, इस जोन का। हम इस जोन का वेट करेंगे। यहाँ ये जो जोन आपको दिखाई दे रहा है
यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें प्राइस कहीं से भी वापस आ सकती हैं, कहीं से भी आ सकती है। ठीक है, ये मुमकिन नहीं कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ से आ सकती, नहीं, यहाँ से भी आ सकती है, यहाँ से भी आ सकती है, यहाँ से। ये जो जोन है ये आपने यहाँ पर ट्रेड नहीं करना जब तक प्राइस प्रॉपरली अपने स्ट्रक्चर को चेंज ना करे। ये हावरली टाइम फ्रेम है, आपने वेट करना है 15 मिनट का। जब 15 मिनट में स्ट्रक्चर चेंज हो जाए तो आपने फिर ट्रेड करना होगा। किस डायरेक्शन में? सेल की डायरेक्शन में। कहाँ तक? फर्स्ट टारगेट आपका ये होगा, फॉर एग्जांपल इसका ब्रेकआउट कर देती है, और सेकंड टारगेट आपका ये वाला होगा। मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ये वाला, ये आपका टारगेट होगा। और उसके बाद अगर प्राइस इसका भी ब्रेकआउट कर दे तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँ कि यहाँ पर आप ट्रेड ना लें। ठीक है, जब तक प्राइस अपने इस लेवल का बॉटम की जाने ब्रेकआउट नहीं करती, या ठीक है इस तरह, या इस तरह, फिर स्ट्रक्चर चेन डाउन यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर आप एंट्री लेके बाई की डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अगर इसमें कोई चीज़ रह गई हो तो इंशाल्लाह वो मैं डिस्कस करूँगा, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ भी सकते हैं। सो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई मसला हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जो एजुकेशनल वीडियोस हैं एनालिसिस के अलावा वो भी मैं कभी कभार अपलोड करता रहूँ। जी, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल के बटन पर ऑल की नोटिफिकेशन पर क्लिक करके, ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो फ्रेंड्स, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूँ और आप आसानी से समझ भी जाएं और प्रॉफिट के साथ ट्रेड भी करें। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस तक वक्त के लिए अपने और अपने गिरद नवा का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।